प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई भारी बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। ये सभी कैंट एरिया में आर्मी कैंपस की पुरानी दीवार के सहारे झोपड़ी में रह रहे थे और नई बाउंड्री वाल के निर्माण कार्य में लगे थे, जिसके चलते बाउंड्री वाल के पास लोग झोपड़ी में सोए थे। हादसे के बाद रेस्क्यू देर रात ही पूरा कर लिया गया। इसके अलावा लखनऊ के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जिसके कारण लोगों का जीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण तबाही की तस्वीरें देखने को मिली, जहां झांसी, कानपुर, बरेली, उन्नाव समेत कई जिलों में बारिश से जनहानि की खबरें भी सामने आई। उन्नाव के असोहा थाना क्षेत्र के कांथा गांव में मिट्टी का कमरा ढहने से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं हादसे में मां घायल हो गई है। इस हादसे में 20 साल के एक किशोर, 4 साल और 6 साल के 2 बच्चों की मौत हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ के लोक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इसके अलावा 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। उन्होंने बाल पिटारा और सहयोग 2 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किए। इस दौरान उन्होंने पिछली सरकारों पर आंगनबाड़ी पोषाहार को लेकर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग शराब बेचते थे वे पोषाहार भी बेच रहे थे, हमने इसे बंद करवाया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में नाबालिग बहनों के साथ हुए रेप और हत्या के सभी 6 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। सभी आरोपियों को लखीमपुर खीरी जिला जेल में रखा गया है। बुधवार को आरोपियों ने दोनों नाबालिगों का रेप करके उनकी हत्या करके 100 पेड़ से टांग दिया था। कानपुर के पांडव नगर पंजाब नेशनल ब्रांच में 42 लाख रुपए बैंक प्रबंधन की लापरवाही के चलते सड़गल गए। ब्रांच में लोहे के बक्से में जमीन पर रखे गए थे। 3 महीने पहले तक मामला बैंक अफसर दबाए रखे थे, लेकिन ऑडिट में यह खुलासा हो गया। फिलहाल बैंक प्रबंधन ने चेस्ट की कमी का हवाला देते हुए 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। बैंक कर्मचारी और अधिकारी इस मामले में अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, जबकि रिजर्व बैंक ने इस मामले में नोटों के सड़ जाने की पुष्टि कर दी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके बाद आज केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को रोक दिया गया है। केदारनाथ यात्रा मार्ग के सोनप्रयाग गौरी कुंड के बीच भारी मात्रा में मलबा आया है। इस कारण यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरी कुंड में रोका गया है। अब मौसम खुलने और यात्रा मार्ग पर आए मलबे को साफ करने के बाद ही यात्रा शुरू होगी। बुंदेलखंड को एक अलग राज्य बनाने की मांग तेज होने लगी है। जहां बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडे स्वयं सेवकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से खत लिखकर बधाई दी है। इस दौरान प्रवीण पांडे ने कहा कि भाजपा तो हमेशा से छोटे राज्यों की पक्षधर रही है। अगर ऐसा ना होता तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ 3 नए राज्य ना बनाते। बुंदेलखंड को बार बार छला गया है। आपने अपने आसपास एक से बढ़कर एक डांसर्स देखे होंगे, लेकिन शायद ही आपने कभी सड़क पर ऐसा गजब डांस देखा होगा। दरअसल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पुलिस के ट्रैफिक जवान योगेंद्र कुमार अपने अनोखे अंदाज से ट्रैफिक मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। देहरादून के सिटी हार्ट अस्पताल के पास तैनात होमगार्ड योगेंद्र कुमार का कहना है कि वो यातायात को नियंत्रित करने के लिए अनोखा प्रयोग करते रहे। इससे लोगों को खुशी मिलती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को 47 साल के हो गए हैं। उनके जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। मुख्यमंत्री धामी परिवार सहित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का जलाभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने राज्य और देश के विकास के लिए प्रार्थना की।